परमा एकादशी 2023 अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए व्रत किया जाता है। इस साल परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज्यादा होता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वजह से 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि और महत्व। परमा एकादशी व्रत 2023 सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 अगस्त को प्रातः 5:06 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 12 अगस्त सुबह 6:31 पर होगा। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक है। परमा एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। परमा एकादशी व्रत के पारण का समय 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक है। परमा एकादशी का महत्व। वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व खास होता है। जो जातक गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं या मृत्युपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। परमा एकादशी व्रत और पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परम एकादशी व्रत कथा सुनें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। परमा एकादशी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थे कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। गरीबी से उबारता है परमा एकादशी व्रत। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अत आप इसके लिए चिंता ना करें। जो भाग्य में होगा यहीं प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। फिर एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। दंपति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जाना। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मलमास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए थे। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि यानी 5 दिन और रात तक जो निर्जल व्रत करता है, उसे कभी धन का संकट नहीं रहता। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के सुखी दिन शुरू हो गए। जैसे सुमेधा और उनकी पत्नी का परमा एकादशी का व्रत फला, वैसे हमारा भी फले। जय श्री कृष्णा।